हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूफ। ये है ब्लड रिलेशन सीरीज का पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे, वो है इंडिकेटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कल की क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था इन द ब्लड रिलेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और ये कल की क्लास में हम लोग ने दो टाइप कवर भी कर लिए थे, वन इज रिलेशनल पजल एंड सेकंड इज कोडेड ब्लड रिलेशन। आज थर्ड टाइप हम लोग देखेंगे, इंडिकेटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये वीडियो केवल डेडिकेटेड होगा टाइप थर्ड के क्वेश्चंस पर। ओके, तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिकेटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। वन जो कल हम लोग ने डिस्कस किया था, ट्री अप्रोच। आप ट्री बनाकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड सेकेंड, बाई रिलेटिंग टू योरसेल्फ एंड मैक्सिमम स्टूडेंट इसी को ट्राई करते हैं, सेकेंड अप्रोच को ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं। बट आई कैन टेल यू, in difficult question tree will help you to solve this question very easily. रिलेट करके आप कर सकते हो, देर इज नो डाउट। इजी क्वेश्चन है, उसको आप कैसे भी कर लो। जनरली हम लोग अप्रोचेस क्यों सीखते हैं, नई नई अप्रोच सीखते हैं, क्योंकि हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन को टैकल कर सकें। इजी क्वेश्चन को तो आप मन में ही कर लेते हो, वो कोई भी टॉपिक हो, इधर इट इज ए ब्लड रिलेशन और एनी अदर टॉपिक। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे आज हम लोग दोनों अप्रोच से करते रहेंगे, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपकी रिलेट करने की वो एबिलिटी कम हो जाए। रिलेट करके करने भी अच्छी बात है, आप जल्दी से कर देंगे, मन में क्वेश्चन कर लेंगे, दैट्स गुड। और ट्री भी बनाते रहेंगे सो दैट आप ट्री भी सीखते चले पैरेलली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन इज इंट्रोड्यूसिंग नीता, अनिल हु इज अ मेल पर्सन सेड सी इज द वाइफ ऑफ माई मदर्स ओनली सन। अब आप एक मिनट के लिए पॉज लीजिए, एक बार सोचिए क्या रिलेशन है, हाउ इज नीता रिलेटेड टू अनिल। आप बहुत ही आसानी से आंसर पा जाएंगे। आई एम श्योर सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्या होगा मेरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का। इंट्रोड्यूसिंग नीता, अनिल जो कि एक मेल है, तो चलो अनिल के ऊपर प्लस लगा देते हैं। अनिल सेड सी इज द वाइफ ऑफ माई मदर्स ओनली सन। अब देखो क्वेश्चन को जब भी हम ट्री बना रहे होंगे, आई ऑलवेज स्टार्ट विद माई, क्योंकि अनिल बोल रहा है ना। तो अनिल सेड माई मदर्स ओनली सन। अनिल की मदर मीन्स माइनस लगाना पड़ेगा अपसाइड, नेम नहीं पता मदर का, कोई बात नहीं। मदर्स ओनली सन मीन्स आप वापस अनिल पर ही आ गए। मतलब ये स्टेटमेंट आगे का कवर हो गया और वापस आप अनिल पर आ गए। नाउ सी इज द वाइफ ऑफ, जो भी ब्रैकेट में आपको मिल चुका है, वाइफ ऑफ ब्रैकेट में हमें क्या मिला है, अनिल मिला है। वाइफ ऑन अनिल मीन्स नीता हो गई वाइफ ऑफ अनिल, तो नीता के ऊपर माइनस लग गया। बस ये हो गया ट्री डायग्राम। ऐसे बनाएंगे हम लोग ट्री। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, आई नो आप बोल रहे हो कि ट्री बनाने की जरूरत भी क्या थी, बट जब आप इतने इजी क्वेश्चन से ट्री सीखोगे तब जाके डिफिकल्ट में बना पाओगे। एक बार जल्दी से बता देते हैं कैसे बनाया, फिर से देख लो। अनिल सेट, अनिल प्लस होगा, मेल लिखा हुआ है। ऑलवेज स्टार्ट विद माई, माई से स्टार्ट किया, माई मदर्स मीन्स माइनस लगा दिया। मदर्स ओनली सन मीन्स वापस अनिल पर आ गए। अब जो इसके आगे बार बार नहीं पढ़ना है। अब जो भी इस ब्रैकेट का मतलब कंक्लूजन है, इस ब्रैकेट का कंक्लूजन ये हो गया, मेरा अनिल हो गया। नाउ सी इज द वाइफ ऑफ, बस जो आप यहाँ तक पहुंच चुके हो उसके आगे वाइफ बना दो। सी इज द वाइफ मीन्स नीता इज द वाइफ ऑफ अनिल। यही क्वेश्चन था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके से जो आपने मन में किया होगा वैसे भी आपका आंसर आ रहा होगा और ट्री भी समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ कमल सेज रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। कौन बोल रहा है, कमल। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली आप प्लस माइनस मत लगाया करो, आप स्किप करते चलो करो, सीधा कमल लिख देते हैं और प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। कमल इज मेल और फीमेल, नेम वाइज विल नॉट जस्टिफाई द जेंडर। ओके, क्वेश्चन करते हैं। रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो माई से स्टार्ट करने को बोला था हमने, तो कमल की मदर एक बना देते हैं। अब क्वेश्चन ये है, रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ दिस। अब आगे नहीं पढ़ना, ओनली डॉटर ऑफ दिस मतलब किसकी, हम लोग यहां तक पहुंचे थे, ओनली डॉटर बन गया ये, मतलब कमल की सिस्टर। अब जो रवि की मदर है वो कौन है, ये ओनली डॉटर थी, मतलब यहां पर आ गया मेरा रवि। रवि's मदर इज ओनली डॉटर, रवि's मदर इज ओनली डॉटर ऑफ कमल्स मदर। अब देखो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि कमल का जेंडर क्या होगा, क्यों, क्योंकि कमल की मदर की ओनली डॉटर तो रवीश की माँ है, इसका मतलब कमल क्या हो गया, प्लस हो गया। इस तरह से हम लोग जेंडर डिफाइन करते हैं। हमने स्टार्टिंग में, आई नो रवि भी आपको प्लस लग रहा है, कमल भी प्लस लग रहा है, बट देर इज नो नीड टू डिफाइन द जेंडर बाई नेम, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा थ्रू द रिलेशंस।
आपकी मर्जी, आप ड्रॉ करना चाहते हो कर लो। पहले से जेंडर डिफाइन करना चाहते हो, बहुत हो सकता है कोई डिफिकल्ट नेम हो जो मेल फीमेल दोनों को जस्टिफाई कर रहा हो, फिर आप फंस जाओगे। ठीक है? और साथ में लेट्स से यहाँ पर के होता, आर होता, मतलब इनिशियल्स लिख देते। के सेज आर, आर्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, हाउ इज के रिलेटेड टू आर? तब आप क्या करोगे? इन दैट केस आप ऐसे ही जस्टिफाई करोगे, तो आप यही अप्रोच सीखो। ठीक है? तो एक बार चलो दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। दोबारा इसलिए कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन अगर एक बार आप सीख गए ना, टफ क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। कमल सेज के लिख दिया, माय मदर, मदर मीन्स माइनस हो गया। अब ओनली डॉटर ऑफ दिस पर्सन यानी कि वापस आ गई, इसकी सिस्टर हो गई, इसका मतलब ये हो गया प्लस। ठीक है? अब नीचे चलते हैं, रवि's मदर, ये जो है आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये कौन है? ये है रवि की मदर, दैट्स इट। इस तरह करके हमने डायग्राम बनाया। अब क्वेश्चन है, हाउ इज कमल रिलेटेड टू रवि? कमल रवि का क्या लगेगा? मम्मी के भाई क्या लगेंगे? मामा लगेंगे, मीन्स अंकल इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज नॉट हियर, सो नन ऑफ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉइंटिंग टुवर्ड फोटोग्राफ, विपुल सेड, विपुल बोलते हैं तो विपुल लगा देते हैं। चलो, सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर ओनली सन, तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद माई ग्रैंडफादर ओनली सन। हमने लास्ट क्लास में भी आपको एक चीज बताई थी, ग्रैंडफादर जब कोई बोला हो, मैटरनल पैटर्नल डिफाइन नहीं होगा, तो हम लोग जाएंगे पैटर्नल साइड। ओके, तो विपुल्स ग्रैंडफादर मीन्स विपुल्स फादर्स फादर, यहाँ पर पहुंच गए हम लोग। ग्रैंडफादर ओनली सन मीन्स हम लोग यहाँ पर आ गए, विपुल के पापा की बात हो रही है। और यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दो, आप पहुंच चुके हो यहाँ तक। अब जो भी यहाँ से रिलेशन होगा वो इसके आगे मूव करेंगे। सी इज द डॉटर ऑफ व्हाट? ऑफ दिस पर्सन, डॉटर ऑफ दिस पर्सन यहाँ पर बन गया। डन। सो क्वेश्चन क्या हो गया? पॉइंटिंग टुवर्ड फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ में यही लड़की थी। पॉइंटिंग टुवर्ड फोटोग्राफ, विपुल सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर ओनली सन, हाउ इज विपुल रिलेटेड टू दैट गर्ल? हाउ इज द विपुल रिलेटेड टू दैट गर्ल? तो विपुल क्या लगेगा यहाँ पर? अब देखो, अब आपके पास नन ऑफ दिस का ऑप्शन ही नहीं है, सो नेम वाइज जस्टिफाई करना ही पड़ जाएगा। विपुल इज द ब्रदर ऑफ दैट गर्ल, विपुल इज द ब्रदर ऑफ दैट गर्ल। और दूसरी बात ये भी है कि आपको इन्हीं चार ऑप्शन में चूज करना है। मदर तो हो नहीं सकता, सेम जनरेशन, फादर भी नहीं हो सकता, ग्रैंड मदर भी नहीं हो सकता, सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन मोर अप्रोप्रिएट? अब देखो, आई नो आप बोल दोगे विपुल से, अभी आपने बोला था जेंडर डिफाइन नहीं करना है। यस, विपुल से जेंडर डिफाइन नहीं करना है, बट अब फिर भी तो आंसर लगाने हैं ना। इन चारों में बेस्ट कौन सा होगा? ब्रदर ही होगा। तो यहाँ पर जब कुछ भी नहीं दिया है, सो ओके, विपुल को यहाँ पर हमने मेल मान लिया है। ठीक है? हाँ, अगर यहाँ पर सिर्फ वी होता, तब फिर आप फंस जाते, फिर नन ऑफ दिस, फिर डिस्क्रिपेंसी का क्वेश्चन बन जाता, फिर आपको नन ऑफ दिस लगाना ही पड़ जाता। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पॉइंटिंग टुवर्ड अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, अंजलि सेड सी ही इज द ओनली सन ऑफ फादर ऑफ माय सिस्टर ब्रदर। अब अंजलि से स्टार्ट करते हैं। अंजलि बोलती है, माई सिस्टर्स ब्रदर, माई सिस्टर्स ब्रदर, ऐसे बन गया। अब यहां से क्लोज कर दीजिए। नाउ फादर ऑफ, इनका, इनके जो फादर होंगे, ये हो गई सिस्टर, ये हो गई अंजलि, और ये हो गया इसका ब्रदर। इन सबके फादर हो गए, प्लस बना दिया, और ये तीनों के ही फादर होंगे। ठीक है? फादर बना दिया। ही इज द ओनली सन, ओनली सन मतलब वापस यहीं पर आ गए, क्योंकि यहां तक तो ब्रैकेट लग चुका है, फादर तक पहुंच चुके थे। ओनली सन ऑफ दिस पर्सन मतलब वापस आ गए। ओनली सन है, इसका मतलब बाकी सब क्या है? बाकी सब डॉटर है। क्लियर? तो ये भी डॉटर हो गई और अंजलि भी डॉटर हो गई। हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि? ये पर्सन अंजलि का क्या लगेगा? ये पर्सन अंजलि का ब्रदर लगेगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। 3-4 क्वेश्चन हमने कर दिए। अब आपको यहाँ से अपने आप करना शुरू कर देना चाहिए। आप रिलेट करके कर पा रहे हो तो आप उस अप्रोच पे जाओ। ट्री बनाना अच्छा लग रहा है तो ट्री बना। अच्छा, जब भी आप रिलेट कर रहे हो तब भी आपको यहीं से रिलेट करना पड़ेगा। अंजलि सेड, अब रिलेट करते हो तो आपको अंजलि को फीमेल मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप रिलेट कभी कर ही नहीं पाओगे। अंजलि मान लो आपकी ही बहन थी, वो बोल रही है माई सिस्टर्स ब्रदर, माई सिस्टर मतलब आपकी दो बहन है, और उसके ब्रदर मतलब आपकी ही बात हो रही है। नाउ फादर ऑफ दीज ऑल मतलब आपके सभी के पापा हो गए। ना ओनली सन मतलब आपकी बात हो रही है, तो आप क्या लोग हो गए अंजलि के? यू आर द ब्रदर ऑफ अंजलि। इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते थे, मन में करना है तो। बट रिप्रेजेंट उसको नहीं किया जा सकता है, रिप्रेजेंट यही ट्रीट किया जा सकता है, तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्री के थ्रू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, राजन सेड सी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। चलो राजन से स्टार्ट करते हैं। राजन सेड माई मदर, यानी ऊपर पहुंच गया माई मदर, यहां से ब्रैकेट लगाया, हस्बैंड ऑफ माई मदर इक्वल लगाया, प्लस लगाया। नाउ यहां से ब्रैकेट बंद हुआ, मदर ऑफ दैट,
इसकी भी मदर ऊपर चलिए, यहाँ से भी ऊपर चले गए, यहाँ तक क्लोज हो गया, पूरा ये हु तक क्लोज हो चुका है। अब आगे पीछे पढ़ते क्या लिखा हुआ है, सी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन, इस वुमेन की डॉटर, इस वुमेन की डॉटर बना दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा एक और डॉटर, मतलब जो फादर थे उनकी बहन हो गई। सी इज द डॉटर ऑफ दैट वुमेन, ये जो वुमेन यहाँ तक पहुंच चुके थे, ये पूरा वुमेन हम लोग यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज हो चुका था, इस वुमेन की एक डॉटर, मतलब यहाँ पर आ गए। अब यही क्वेश्चन है, हु इज द लेडी टू राजन, ये जो लेडी है ये राजन की क्या लगेगी, ये कौन है, राजन के पापा की बहन, मीन्स बुआ। सो इन इंग्लिश वी कॉल ऑन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन देखो अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप कर पा रहे हो सो यू आर गुड इन द ब्लड रिलेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहा सेज अमृता's father Raj is the only son of my father-in-law's Mahesh. Then how Bindu, who is the sister of Amrita related to Mahesh? चलो वन बाय वन ड्रॉ करते हैं। नेहा से स्टार्ट करते हैं। नेहा सेज माई फादर इन लॉज महेश, तो इसको बनाते हैं। नेहा सेज माई फादर इन लॉ मतलब क्या होता है, नेहा के हस्बैंड के फादर, यही होता है फादर इन लॉ। अब नेहा को माइनस मानना ही पड़ेगा, तब तभी आप फादर इन लॉ बना पाओगे, नहीं तो या तो प्लस मानोगे तो इसको फिर माइनस करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम नेम वाइज जस्टिफाई कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेहास हस्बैंड फादर, नेहास फादर इन लॉ ये कौन है, महेश है, यहाँ पर नाम लिख देते हैं महेश। ठीक है, नेहास फादर इन लॉ महेश। ना ओनली सन, ओनली सन ऑफ महेश कौन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा राज इज द ओनली सन, यहाँ पर राज आ गया। राज इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ महेश, तो राज आ गया। नाउ अमृतास फादर, अमृतास के फादर कौन है, राज है, तो इसके नीचे आ गया अमृता आ गया, अमृतास फादर राज हो गए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, देन हाउ बिंदु हु इज द सिस्टर ऑफ अमृता, अमृता की सिस्टर बनानी है, अमृता की सिस्टर हो गई बिंदु, इज रिलेटेड टू महेश, बिंदु महेश की क्या लगेगी, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, अगर आप इनको टैकल कर गए तो आई डोंट थिंक एग्जाम में आपको ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम होने वाली है। आराम आराम से करिए इन क्वेश्चन को, हड़बड़ी में करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी है। अगर आप 100% एक्यूरेसी जा रहे हैं या 90% जा रहे हैं तो भी अच्छा है, एक गलत हो रहा है एक सही हो रहा है तो फिर ठीक नहीं, तो फिर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी पड़ेगी, सही करना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सन ऑफ एम इज द फादर ऑफ एन एंड द ग्रैंडफादर ऑफ आर। अब देखो यहाँ पर कुछ भी माई से रिलेशन नहीं, तो कहीं से स्टार्ट करिए, सन ऑफ एम। अब यहाँ पर एम देखो एम एन चल रहा है, तो आप प्लस माइनस तो और जस्टिफाई नहीं कर सकते, बस एम एन जैसा लिखा है वैसा लिखिए। सन ऑफ एम, सन ऑफ एम बनाया तो एम आ गया नीचे, प्लस लगा दिया। इज द फादर ऑफ एन, ये जो सन है ये फादर है एन का, तो एन को और नीचे लगा दिया, सन ऑफ एम इज फादर ऑफ एन। एंड ग्रैंडफादर ऑफ आर, एंड लगा हुआ है, हमने लास्ट क्लास में बताया था एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहले वाले को रिप्रेजेंट करेगा, एंड ये जो पर्सन है ग्रैंडफादर है आर का, तो इसको अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा इधर बड़ा सा, क्योंकि नीचे रिलेशन जा रहा है, एम एम के नीचे आ गया सन, देखो दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। सन ऑफ एम इज फादर ऑफ एन एंड ग्रैंडफादर ऑफ आर, मतलब आर को और नीचे लाना पड़ेगा, ये जो बंदा है ये फादर है एन का और ग्रैंडफादर है आर का, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ आगे मूव करते हैं। एस इज द डॉटर ऑफ एन, एस इज डॉटर ऑफ एन, तो यहाँ पर एस लगाया और माइनस लगाया, डॉटर मतलब इसके सिबलिंग हो जाएगी ना, एस इज डॉटर ऑफ एन एंड सिस्टर ऑफ बी, एंड सिस्टर ऑफ बी मतलब इसी के आगे चलेगा, एंड सिस्टर ऑफ बी, तो बी का जेंडर देखो यहाँ से डिफाइन नहीं होगा। एस इज डॉटर ऑफ एन एंड सिस्टर ऑफ बी, तो ऐसे लिख दिया। हाउ इज एम रिलेटेड टू बी, एम का बी से क्या रिश्ता है, हाउ एम इज रिलेटेड टू बी। जब हम इस क्वेश्चन को क्लास में करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं। तो कोई यहाँ पर कितनी 3 जनरेशन आ गई है, तो ग्रैंड फादर तो सिर्फ यहाँ तक होता है, इसके ऊपर भी जा रहे हो तो ग्रैंड फादर्स फादर हो गया ना, ग्रैंड फादर फादर, तो बहुत सारे लोग आंसर कर देते हैं ऑप्शन सी, क्योंकि इतने अच्छे ऑप्शन सजाए गए हैं कि ऑप्शन सी कर देते हो, लेकिन ऑप्शन डी की तरफ आप ध्यान नहीं देते। ये ऑप्शन मोस्टली तभी आता है जब जेंडर डिफाइन नहीं होता है। क्या एम का जेंडर यहाँ पर डिफाइन है, एम जेंडर इज नॉट डिफाइंड, एम माइट बी ग्रैंडफादर फादर ऑब्लिक मदर, we don't know M is male or female. So that's why correct answer is data inadequate. This is the correct option of this question. एंड मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस है 90% लोग इसको गलत करते हैं, बिकॉज ऑप्शन सी इतना बेहतरीन लिखा है ना, ग्रैंड फादर्स फादर, बस आप इसी भाव में बह जाते हो और आंसर कर देते हो।
तो इन बातों का ध्यान रखिएगा एग्जाम में, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। तो कौन बोल रहा है? मैन। मैन मतलब प्लस लगा देते हैं। अब कहां से स्टार्ट करेंगे? माई से स्टार्ट करेंगे। माई फादर सन, माई फादर सन। अब देखो क्या बोला था, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। इसका मतलब इसके पिता के केवल एक ही चाइल्ड है and वो अपनी ही बात कर रहा है। जब बोल दिया आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर और माई फादर सन, मतलब वापस अपने पर ही आ गया है घूम फिर कर, ठीक है। एंड दैट मैन्स फादर, मतलब अब यहाँ पर तो आप पहुंच चुके हो। अब जो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ में है, दैट मैन्स फादर, ये कौन है? जो फोटो में है, जो पी लिख देते हैं, जो फोटो में है उसके फादर हैं। तो दैट मैन्स, मैन्स भी बोल रहा है, मतलब कि ये फोटो में जो है वो प्लस है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, ये फोटोग्राफ थी। अ मैन सेड, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ये मैन खुद है, मी लिख देते हैं यहाँ पर, मी। I have no brother or sister, but that man's, मिस फोटोग्राफ का जो है, that man's father is my father's son। और जो पहले ही बोल देता है I have no brother or sister, मतलब वो खुद की ही बात कर रहा है। Now question is whose photograph was that? फोटोग्राफ किसकी? फोटोग्राफ उसके बेटे की है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, डिफिकल्ट लेवल का। आई एम श्योर अगर आपने इसको मेरे आंसर करने से पहले देखा होगा तो डेफिनेटली आप इसमें परेशान हुए होंगे एंड आई डोंट थिंक कि आप एग्जैक्ट आंसर सबका आ गया होगा। हो सकता है किसी किसी का आ भी गया हो, नो डाउट, बिकॉज आप ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, अभी तक आप कुछ क्लैरिटी तो आ रही होगी, ठीक है। तो आंसर इज हिज सन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमेन सेड, इस बार मैन को पॉइंट करके वुमेन बोल रही, मतलब माइनस से स्टार्ट करेंगे। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। सो माई मदर से स्टार्ट करते हैं। माई मदर मतलब ऊपर पहुंच गए तो ये ब्रैकेट बंद हो गया और आप यहाँ पर हो। ओनली डॉटर ऑफ दिस पर्सन, ओनली डॉटर ऑफ दिस पर्सन, मतलब इस बार खुद भी अपनी ही बात कर रहे हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो अपनी ही बात कर रहे हैं। तो ओनली डॉटर यहाँ भी क्लोज कर दिया। नाउ हिज मदर मतलब ये जो है, ये जो पर्सन है, ये कौन है? उस फोटोग्राफ की मदर है, मतलब इसके नीचे ही आ गया वापस से हिज मदर। पॉइंटिंग टू अ मैन, अब पूरा पढ़ लो। पॉइंटिंग टू अ मैन, इसको पॉइंट किया जा रहा था। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ये मी हो गया, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर मतलब यहीं पर आ गया। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन? वुमेन इज द मदर ऑफ दैट मैन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये सिमिलर जो लास्ट क्वेश्चन था उसी के जैसे ऑलमोस्ट सिमिलर था, बस यहाँ पर मेल था और यहाँ पर फीमेल था, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन था। तो बोथ आर गुड क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोग ने एक स्पेशल टाइप को डील किया, पॉइंटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन या इंडिकेटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इस क्लास की सॉल्व पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट हुआ करे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लास्ट टॉपिक जो कि हमारा है डायरेक्शन सेंस, उसके साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।